हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे 7 चक्रा अनब्लॉक करें और कैसे पता चले कि ब्लॉक्ड है। ये भी प्रॉब्लम होती है ना, लोग समझ ही नहीं पाते। नहीं आता समझ, मुझे भी नहीं आता था समझ, लेकिन धीरे धीरे समझने लगी। होता नहीं कि जैसे इंसान जब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता है तो अपने आप समझने लगता है। जैसे आज आप नहीं समझ रहे हो, आगे चल के समझ जाओगे क्या चीजें होती है। मैं तो उस चीज को फील कर जाती हूँ कि हाँ ये चीजें सच में ब्लॉक्ड हैं, तो ये सब चीजें अपने आप डिकोड होने लगता है। जब आप उस एनर्जी में घुसोगे ना, कहते नहीं है कि पहले तो एंट्री तो करो उसमें, तो पहले भक्ति में घुसो तो फिर देखो भक्ति का मजा, भक्ति का रस तभी तो पान करोगे आप। मैं पी रही हूँ, मैं कह रही हूँ बहुत स्वादिष्ट है, आप पिए ही नहीं हो उस रस को तो कैसे आप जानोगे। मैं तो पीती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ भक्ति का रस कितना मीठा होता है, कड़वा नहीं होता। बहुत लोग डरते हैं कि कड़वा होगा इसीलिए नहीं पीते हैं। तो देखिए, तो 7 चक्रा अनब्लॉक्ड कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो सब करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है मूलाधार। मूलाधार चक्रों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट चक्रा। रूट चक्रा का जो चैंटिंग होता है, मंत्र होता है, उसको बोलते हैं लम। तो इससे क्या होता है, अगर ये हमारा एक्टिव रहता है तो हमारे अंदर का जो डर है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हम डरते ही नहीं, किसी से भी नहीं डरते। मैं कह रही हूँ कमजोर भी रहोगे तो आप नहीं डरोगे। जब आपका एक्टिव रहेगा तब। ब्लॉक्ड रहेगा तो आपके अंदर डर जरूर रहेगा। जिसके अंदर डर रहता है ना, समझ लो आपका मूलाधार चक्रा ब्लॉक्ड है। फिर आता है दूसरा स्वादिष्टान चक्रा, इसको कहते हैं सैक्रल चक्रा। और इसका जो मंत्र होता है जिससे हम इसको अनब्लॉक्ड करते हैं, उसके लिए वम की चैंटिंग होती है। और ये ब्लॉक्ड रहता है तो क्या होता है, हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत आएगी, ईर्ष्या द्वेष भरी पड़ी रहेगी। ईर्ष्या आ रही है तो समझ लो पक्का आपका ये चक्रा ब्लॉक्ड ही है, पक्का लिख के रख लीजिए। मैं मेन बता रही हूँ, ज्यादा गहराई में नहीं घुसूंगी जिससे आप समझ जाओ। उसके बाद आता है आपका मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्र में क्या होगा, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोलर प्लेक्सस। और उसके लिए जो चैंटिंग करी जाती है रम, ऐसे, तो वो ऐसे ध्यान में बैठ के ही किया जाता है, तो उससे वो अनब्लॉक्ड होता है। और ये जब ब्लॉक्ड होता है तो क्या होगा, आप हमेशा असुरक्षित फील करोगे। आप हमेशा चारों तरफ से आप इनसिक्योर फील करोगे। हर जगह लगेगा इनसिक्योरिटी सी, जैसे असुरक्षा वाली भावना आ जाती है आपके अंदर जब ये ब्लॉक्ड होता है तब। फिर आता है अनाहत चक्रा, जिसको बोलते हैं हार्ट चक्रा। इसके लिए कौन सी चैंटिंग होती है? यम, ऐसे, मतलब वो सुर में बोली जाती है, तभी वो समझ लो उसका प्रोसेस होता है, तभी एनर्जी आती है हमारे अंदर, तभी एनर्जी का फ्लो होता है। और ये जब ब्लॉक्ड होगा तो क्या होगा आपके अंदर? सबसे ज्यादा तो दुख। दूसरी बात, दुख किस बात का? आपके अंदर इमोशंस तो रहेंगे नहीं, आप कभी किसी से प्यार कर ही नहीं पाओगे। जिसका हार्ट चक्रा ओपन होता है वही ज्यादा इमोशनल होता है, वही ज्यादा दूसरों का दुख फील करता है। और जिसका ब्लॉक्ड होता है एकदम निर्दयी बन जाता है, उसके अंदर दया धर्म सब मर जाता है। ये लिख के रख लीजिए, अगर आपके अंदर दया नहीं है तो समझ लो ब्लॉक्ड है। जिसका अनब्लॉक होगा वो दयालु होगा, वो सबको प्यार देगा, उसके अंदर ही अनकंडीशनल लव आ जाता है। फिर आता है विशुद्धि चक्रा। विशुद्धि चक्र को क्या बोलते हैं? थ्रॉट चक्रा, जो यहाँ पे होता है। तो क्या होता है इसके ब्लॉक्ड होने से? सबसे ज्यादा तो आप क्या करोगे कि आपके अंदर किसी के ऊपर विश्वास होगा ही नहीं। आप अपने इर्द गिर्द सबको ना सबकी निगाह से देखते रहोगे, नहीं ये मुझे धोखा दे दिया। तो अविश्वास क्या है? अविश्वास का मतलब हर जगह आपको लगेगा कोई विश्वास पात्र नहीं, आपको ये लगेगा कि नहीं इसके अंदर भी छल हो सकता है, इसके अंदर भी, मतलब कुल मिला के आपके अंदर अविश्वास डेवलप होगी, विश्वास की कमी हो जाती है जब आपका ये चक्रा ब्लॉक्ड होता है। और आप झूठ ज्यादा बोलोगे, सच तो बोल ही नहीं पाओगे। कहते नहीं इनका थर्ड चक्रा एक्टिव है, वो खुल के बोलते हैं, आपके अंदर बोलने की क्षमता ही मर जाएगी, आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ये जो चक्रा है थर्ड चक्रा, ये ब्लॉक्ड है। अब इसके लिए कौन सा चैंटिंग करोगे आप? हम, ऐसे। फिर आता है आज्ञा चक्रा। आज्ञा चक्र मतलब आपका थर्ड आई। थर्ड आई, इसको ओपन करने के लिए कौन सा चैंटिंग होगा? मतलब एकदम ऐसे ध्यान में बैठना है और इसकी चैंटिंग करनी है। इससे होता है ओपन, ऐसा नहीं है कोई, अगर बना है तो सही के लिए ही बना है, तो इससे ओपन होगा। अगर ये ब्लॉक्ड रहेगा क्या?
आपके अंदर इतना भ्रम रहेगा, आप इतने इल्यूजन में फंसे पड़े रहोगे कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कहते नहीं मार्गदर्शन, तो आपका थर्ड आई आपका मार्गदर्शन करता है। आपका थर्ड आई आपको हकीकत दिखाता है, आपको इंट्यूशन पावर देता है। आपका थर्ड आई ब्लॉक है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी बुद्धि एकदम ब्लॉक्ड रहेगी, आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, बुरे की तरफ भागोगे क्योंकि ब्लॉक्ड है। अगर आपका अनब्लॉक्ड होता तो आप सच को देखते, आपको सच का आईना दिखाते। तो ये होता है, थर्ड आई तो ओपन करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए तो इंसान का सेंस मर जाता है तो गलत रास्ते पर भटक जाता है। थर्ड आई ओपन है तो आपको इंट्यूशन पावर भेजी जाएगी, उससे आप पकड़ोगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने लगती है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करने लगते हैं, सपने के थ्रू दिखाएंगे आपको। थर्ड आई पे ही आप ऐसे आंखें बंद करेंगे, आपको अपने आप इमेज दिखाई देगी, जब ये ओपन होगा तब। फिर आता है सहस्त्रार चक्रा, उसको कहते हैं क्राउन चक्रा। तो इसकी चैंटिंग किसे करते हैं? सीधे बैठ जाइए और ओम, तो ओम की चैंटिंग करिए और इससे आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होता है। अगर ये ब्लॉक्ड रहेगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा तो आपका सिर दर्द, आपका सारा ये जो सर है ना, हमेशा लगेगा कि चारों तरफ से इतना भार पड़ा है, मतलब समझ लो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर के जो चक्रा होते हैं ना, इसको एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। जब डीएक्टिवेट होगा तो आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है उसकी कमी हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं इस धरती पर आई क्यों हूं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो 7 चक्रा होते हैं, हो गए ना 7 चक्रा, तो इन 7 चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना रहता है? तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने बताया, मतलब जितनी भी मैंने बताई आपको, जितने 7 चक्रा, उसके लिए आपको वही करना है जो उसमें चैंटिंग बताई है। अगर नहीं कर पाती हैं, मैं सच बता रही हूँ, नहीं कर पाती हैं मत करिए, लेकिन अपनी आदतें सुधार लीजिए। अब आप अपनी आदतें सुधार लेंगी ना तो अपने आप आपका ये चक्रा अनब्लॉक्ड हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कितनी पावर होती है सोचिए, अपने आप एक्टिव रहेगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको नहीं आता मंत्र, ओम की चैंटिंग, लम की चैंटिंग, कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए। आप सिर्फ बाबा का नाम लीजिए, जो मैंने पूजा बताई है ये करिए और सही रास्ते पर चलिए, सच के रास्ते पर चलिए। जब आप हनुमान बाबा की पूजा करेंगी तो आपके अंदर से डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो क्या होगा? आपका मूलाधार एक्टिव हो जाएगा। सोचिए, बाबा की पूजा में, बाबा की भक्ति से ही मैं जोड़ के बता रही हूं कि सोचिए, जब आप बाबा की पूजा करेंगे, डर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? आपका मूलाधार एक्टिव, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आएगा कौन सा? फिर आएगा स्वादिष्टान चक्रा। आपके अंदर पूरी ईर्ष्या भरी पड़ी है और आप एकदम भटके पड़े हो, एकदम अस्थिर हो अपने जीवन में, तो क्या होगा? जब भगवान की भक्ति करोगे, जब आप पूजा पाठ करोगे, आप खुद सोचो पूजा करने से क्या होता है। जब आप सात्विक बन जाओगे तो अपने आप ही चक्रा एक्टिव हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, बस पूजा में लगे रहिए और अच्छे कर्म करिए, तब वहां से अपने आप बाबा की कृपा होगी तो वो भी अनब्लॉक्ड हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। और फिर आया मणिपुर चक्रा। जब आपके अंदर बाबा डाल ही देंगे कि बेटा मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तो असुरक्षा वाली भावना वैसे ही मर जाएगी। आप बाबा को देख के तो आपको लगेगा मैं सुरक्षित हूं, तो ये डर अपने आप चला जाएगा, तो आपका ये भी चक्रा, मणिपुर चक्रा भी आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर आया हार्ट चक्रा, मतलब अनाहत चक्रा। ये चक्रा कैसे एक्टिव होगा? सबसे पहले तो आप बेजुबानों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। कभी भी कोई इंसान की कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इंसानों का करिए तो बहुत सही है। जैसे कोई गरीब है, मांग रहा है आपसे, आपके पास है अगर देने के लिए तो आप दे दीजिए। कोई भिखारी आ रहा है आपके गेट पे खड़ा होकर मांग रहा है, आप उसको दुत्कार देते हो तो प्लीज मत दुत्कारिए, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, प्यार से उसको जो है, आपके 1 रुपए है तो 1 रुपए ही दे दीजिए, जो अनाज है घर में वही दे दीजिए। कुछ नहीं तो 1 रोटी घर से दे ही सकते हो ना, इतने तो गरीब नहीं है कि 1 रोटी नहीं खिला सकते आप। तो जब आपके अंदर दया वाली भावना आएगी ना, तब धीरे धीरे आप क्या करोगे? अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ोगे। अब इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर प्यार डेवलप होगा। जब प्यार डेवलप होगा तो आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। वो जो उदास पड़ा है, किसी के लिए दया भाव नहीं है, वो अपने आप एक्टिवेट होगा। और बाबा की भक्ति करने से तो आपका हार्ट चक्रा और ये मणिपुर चक्रा, सारे चक्रा खुल जाते हैं। बस मैं इतना जानती हूं कि खुलते हैं। फिर आता है थ्रॉट चक्रा, मतलब विशुद्धि चक्रा। विशुद्धि चक्रा मैं कह रही हूं, मंत्र छोड़िए, आप सच बोलना सीखिए। कभी भी
कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोलेंगे आप, लिख के रख लीजिए। मैं अपने बता रही हूँ, मैं बचपन से झूठ बोलना मुझे पसंद ही नहीं था। मुझे अगर अपना भाई गलती करे तो दूसरा कोई भले आके मारे, हाँ इसने गलती की है मारो, कोई बात नहीं, बचाती नहीं थी। मैं अपने भाई की कितनी गलतियां अपने मम्मी पापा से बता देती थी, दूसरों से भी बता देती थी। मेरी आदत इतनी गंदी थी ना कि मैं झूठ बोलने से बहुत इरिटेट होती थी। मुझे लगता था कि मुझे अगर कोई बोल दे कि इस चीज के लिए तुम झूठ बोलो, मम्मी तो कभी सिखाती नहीं थी झूठ बोलना, मेरी मम्मी हमेशा यही सिखाती थी तुम सच बोलो। लेकिन अगर कोई बाहरी भी कहे कि प्लीज मुझे बचाने के लिए झूठ बोल दो, मैं कहती थी भाई कुछ भी करवा लो मुझसे, लेकिन मुझे झूठ मत बुलवाना। सोचो, ऐसे ही एक्टिव था बचपन से ही, कभी ब्लॉक्ड हुआ ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं सच के पीछे बहुत भागती हूँ। मैं झूठ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। सामने वाला अगर कोई झूठ बोल देना तो मैं सच में बहुत गुस्सा आता है मुझे, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। तो सच बोलेंगे आप, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी सच बोलने की और भगवान की भक्ति पकड़ने की ना, तो अपने आप वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आएगा क्या, थर्ड आई। थर्ड आई मतलब क्या है, देखिए जब आप भ्रम पाल बैठोगे, भ्रम क्या है, झूठ मूठ के भ्रम पाल बैठे हैं कि नहीं ये चीज ऐसा होता है, नहीं ये चीज ऐसा होता है। 90% दुनिया भ्रम में ही तो जी रही है। भ्रम क्या है, नॉन वेज खा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये शुद्ध है, इस मांसाहारी तो बोलते हैं उसे। अब उसमें उनको लगता है नहीं ये तो शाकाहारी की तरह है, अब ये भ्रम ही तो है। शराब पी रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये कोई नुकसान नहीं करता, ये भ्रम ही तो है। लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे पड़े हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं, कहते हैं ये तो कुछ नहीं है। तो ये इल्यूजन कब आपका खत्म होगा, जब आप सच के रास्ते पर चलोगे तब। जब आप नॉनवेज छोड़ोगे, शराब छोड़ोगे, ये व्यभिचार छोड़ोगे, तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपका थर्ड आई एक्टिव होगा। और जब आप ध्यान में, मेडिटेशन में बैठते हो, ये जो पूजा पाठ भक्ति ध्यान अभी बता रही हूं 2-3 वीडियो में, कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो इससे आपका थर्ड आई एक्टिव होता है और आपके अंदर का भ्रम दूर होता है। तो ये लिख के रख लीजिए, इससे क्या होगा, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपको इंट्यूशन पावर तेज हो जाएगी, फिर आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलने लगेगी, आपको डिवाइन गाइड करने लगेंगे, चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो जाओगे। तो उसको एक्टिवेट करने का तरीका यही है कि पहले तो ये भ्रम से निकलो कि जो चीज पाप है उसको आप पुण्य मान के बैठे हो, सबसे बड़ा भ्रम यही है। तो इससे निकलो, अपने आप वो एक्टिवेट हो जाएगा। और क्राउन चक्रा, देखिए क्राउन चक्रा सबसे ज्यादा, तो आप जब इतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन लेंगी, इतना भ्रम पाल के बैठे हैं कि 6 चक्रा का जो डर, सारा ट्रॉमा है सब आके आपके क्राउन चक्र पे, आपके सर पे जब वो बोझ बनता है तो आपका सिर दर्द होगा, तो ब्लॉक्ड रहेगा। अनब्लॉक्ड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जब ध्यान वान में बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे ना, तो सबसे पहले धीरे 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 धीरे, और जब आप सबसे पहले तो ध्यान में बैठो तो ओम का चैंटिंग करो। जैसे ओम तो करो ठीक, वो तो हर चीज के लिए, वो समझ लो ओम ऐसा शब्द है ना, वो आपके 7 चक्रा को अनब्लॉक्ड कर देता है, एक्टिव कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देगा। तो आप जब ओम बोलते हो तो सीधे आप सोचो कि पूरा ही एनर्जी, जैसे बोलो तो जब उसको सांसों से ऊपर खींचोगे ना, रुकना नहीं है, पूरा जितना सांस खींच पाओ उतना खींचो। तो ये सोचो कि आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है, जैसे लग रहा है ऊपर से खूब एनर्जी मेरे ऊपर आ रही, ढेर सारी ऊर्जाएं मुझे मिल रही हैं। आप फील करो कि एक ऐसा गोल्डन कलर का एक प्रकाश में एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, फील करिए उसको। और इससे क्या होगा, इसे धीरे धीरे जब करोगे ना आप, तो आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो क्या होगा, आपको अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान क्या है, अध्यात्म ज्ञान ये है कि जो किताबी ज्ञान से नहीं आएगा, आपको कभी कभी पढ़ने लिखने से नहीं आएगा। आपका अपने आप अंतर ज्ञान, आपके अंतर आत्मा आपको वो ज्ञान देगी, वो बुद्धि देगी कि आप जो चीज, जो शब्द कभी सोचते भी नहीं हो, वो चीज आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। आप बोलोगे, आप सोचोगे कि मैं कहाँ से कबूतर समझ पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ कहाँ से कुछ और बताया जाएगा आपको। उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आपको अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं, आत्मा का ज्ञान ही तो है। अध्यात्म ज्ञान क्या है, अपनी आत्मा को पहचानना, अपने आप को जानना कि मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करने आया हूं, मेरा मेन पर्पज क्या है।
जब आप अपना सोल पर्पस पकड़ लेते हो तो आपको जब अध्यात्म ज्ञान हो जाता है तो आपको अपना सोल पर्पस समझ आने लगता है। जो आप भटके हुए हो कि मैं क्यों इस धरती पर आया हूं, ये इल्यूजन खत्म हो जाता है जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो चारों तरफ से आपको सारी डिवाइन एनर्जियां आपको सपोर्ट करने लगेंगी। अब आपको इतने अच्छे अच्छे शब्द, इतने अच्छे अच्छे विचार भेजने शुरू करेंगे कि आप वो चीजें समाज में सर्व करोगे, आप वो चीजें जनता तक पहुंचाओगे, समाज तक पहुंचाओगे। आजकल तो सोशल मीडिया पे कितने लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो उनको जब ये ज्ञान हुआ तभी तो वो बोल पाते हैं। कोई संत महात्मा अगर कुछ बोलता है तो अपना क्राउन चक्रा छोड़ो, 7 चक्रा पूरे उनके एक्टिव रहते हैं, उनके एक्टिवेट होते हैं, तभी तो बोल पाते हैं, तभी तो इतना ज्ञान आता है। कहते हैं इतना कहां से आता है, इतनी बुद्धि कहां से आती है, तो इसी से आती है, क्राउन चक्रा से। जब क्राउन चक्रा एक्टिव होगा और थर्ड आई एक्टिव होगा तो इन सब चीजों से आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपके अंदर आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगता है, आप अपनी आत्मा को फील करने लगते हो। वो आत्मा कई जन्मों से, कितनी जन्मों से भटकी हुई थी, उस चीज को जब आप समझ जाते हो, हर जन्म में आप कभी आए यहाँ बस बनाए खाए मौज मस्ती की और दुनिया से चले गए, हर जन्म में यही करके आते हैं। और फिर जब आखिरी जन्म मिलता है, जब आपको चूजन वन बनाया जाता है, जब आपको स्पिरिचुअलिटी में ढकेला जाता है, तब यही दुर्दशा होती है। तब आप क्या करते हो, तो आपको ऐसी जगह आइसोलेट करा जाएगा कि आपको अकेले कर दिया जाएगा, आपके इर्द गिर्द सबको हटा दिया जाएगा। भगवान कहेंगे चलो निकलो सब इसकी लाइफ से, अब इसको अकेला करके इसको मुझे जगाना है, ये सोई हुई है, इसकी आत्मा सोई हुई है, इसको उठाना है मुझे। तो आपको अकेले कर देंगे, उसके बाद दुख देंगे, अपनों से हर्ट करवाएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर आपकी आत्मा जब दुखी होगी तो तनमनाएगी एकदम से कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एकदम से उलझेगी। जैसे होता नहीं कि जब इंसान अकेले पड़ता है तो एकदम उलझता है, तो आपकी सोल उलझेगी अकेले होके। तब उससे क्या होगा, आपका सब कुछ एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दोगे ना भगवान पे, तब आप भगवान को पकड़ोगे तो भगवान सब एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए इसके पीछे मत भागो कि क्या करके मुझे अपना 7 चक्रा एक्टिव करना है, बस अपने कर्मों पे ध्यान दो। जब आप अपने कर्मों पे ध्यान देते हो ना तो अपने आप सारे चक्रा एक्टिव हो जाते हैं, आप अपने आप आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। और इस भ्रम में रहते हैं कि मुझे अपना ऑरा क्लीन करवाना है, किसी हीलर के पास जाऊंगा, मेरा ऑरा ब्लॉक्ड हो गया है। कुछ नहीं होता, आप बढ़ाओ नाम जाप की शक्ति, बढ़ाओ अपना पावर। तो समझ आ गया ना कि ये चक्रा कैसे एक्टिव करने हैं। वीडियो ना समझ आएगा तो वीडियो को 1-2 बार और देख के उसको समझ लेना, लिख लेना कि कैसे करना है, तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही करना रहता है, अपने आप ये सब एक्टिव हो जाता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।